तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ऑल सर पे स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए और पढ़ भी लिए। अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या? केमिकल इक्वेशंस। आज पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हम 5 टाइप्स के पढ़ेंगे बच्चों। कितने टाइप्स के पढ़ेंगे? 5 टाइप्स के हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। पहला का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी इसका मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो अभिक्रिया है बच्चों, नाम है उसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी, डीकम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्बिनेशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है इस रिएक्शन का? वियोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन को हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथे का नाम है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पांचवा का नाम है बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो ये 5 रिएक्शंस हैं बच्चों, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ऑक्सीडेशन को ऐसे ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और रिडक्शन को अवकरण भी बोलते हैं। हालांकि और भी पढ़ेंगे जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं, रेडॉक्स कहलाते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन, तो अलग अलग। लेकिन मेनली हम लोग यही 5 टाइप्स पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के 5 टाइप्स होते हैं। पहला का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
संयोजन अभिक्रिया, दूसरे का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, चौथे का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, और पांचवें का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर और सबसे पहले पढ़ेंगे कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो हेडिंग हो जाएगा कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते किसको हैं बच्चों, जरा समझें। तो समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, मान लिया जाए कि ए और बी दो अभिकारक हैं और ये दोनों रिएक्शन कर करके एक अकेला उत्पाद बना दे सी, तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक अकेला उत्पाद बना दे तो उसे संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अगर इसके डिफाइन की बात करें तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कार्बन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवा दें तो क्या बन जाएगा CO2। अगर इसी तरीके से नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा दे तो क्या बन जाएगा 2NH3। नहीं, इसी तरीके से तीव्र चूने का रिएक्शन जल के साथ करवा दें तो आपका बन जाएगा बुझा हुआ चूना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे, दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये रिएक्शंस कहलाते हैं क्या? आपके संयोजन अभिक्रिया। ठीक वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है जो यहाँ पे हमने लिखा है। तो आप ये दोनों पेज को करेंगे नोट, पहले इसको करेंगे नोट, उसके बाद आगे करेंगे नोट। तो नोट करते जाएंगे, फिर बनाते जाएंगे। फिर बनाने से ही आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये भी नोट कर लेंगे और अब बढ़ेंगे हम आगे की ओर। तो यहाँ पे करेंगे एक प्रश्न, और प्रश्न हमारा है कि सफ़ेदी करने में, सफ़ेदी का अर्थ होता है बच्चों दीवार पे पेंट करने में, सफ़ेदी करने में CaO यानी तीव्र चूना, कैल्शियम ऑक्साइड ही बोलते हैं, तीव्र चूना का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है, ये है हमारा प्रश्न। और इस प्रश्न का लिखेंगे हम उत्तर। कैसे लिखेंगे? तो अभी हमने आपको समझाया कि जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी तीव्र चूने को पानी के साथ मिलाइएगा
तो ये बनेगा आपका बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगा दीजिए। कहाँ लगा दीजिएगा? दीवार पे। तो दीवार पे जब आप लगाइएगा तो होगा क्या कि अब वायु में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बुझे हुए चूने से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लेगा और आपका बना देगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है लाइम चूना पत्थर, इसी का नाम है मार्बल संगमरमर, इसी का नाम है चौक। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसी का नाम है, मार्बल भी इसी का नाम है, लाइम। और ये होता है एकदम चमकीला यानी सफ़ेद होता है। तो जैसे ही आपने सबसे पहले इस बुझे हुए चूनों को दीवार पे लगाया तो वो बुझा हुआ चूना किसके साथ संपर्क में आ गया? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये बना लिया आपका लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन से चमक आ गया दीवार में। तो इसीलिए किसका प्रयोग हम लोग पुताई के दौरान करते हैं। तो लिखते हैं इसका आंसर। समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसका आंसर लिखते हैं। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं, जल में घोलते तो CaOH2 बनता है, जिसे दीवारों पे लगाया जाता है, दीवारों पर लगाया जाता है। अब इसके नीचे वो रिएक्शन लिख देंगे जो हमने सीखा अभी कि CaO + H2O बनेगा CaOH2। चाहे तो इसका नाम लिख दे। इसका नाम आपका है तीव्र चूना, तो क्या बोलते हैं? तीव्र चूना, या बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से इसका नाम आपका तो जल जानते हैं, इसका नाम है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, या इसी का नाम है आपका बुझा हुआ चूना। क्या नाम है? या इसी का नाम है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, अंग्रेजी में बोलेंगे सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है। दीवारों पर लगाया जाता है। अब क्या होता है? अब CaOH2 वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ सिंबल लिख दे, यानी CaCO3 बनाता है, जिसकी वजह से दीवालों पर चमक आती है। दीवारों पर चमक आती है। और यहाँ पे रिएक्शन लिख देंगे। रिएक्शन क्या था आपका? CaOH2 + CO2 बना था आपका CaCO3। और इसके नाम क्या क्या है?
पहला नाम आप जान गए कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा नाम है चूना पत्थर लाइमस्टोन, तीसरा नाम है इसका संगमरमर, चौथा नाम है इसका चौक लिख दे चौक। तो ये सारे नाम इसी के हैं, संगमरमर और चौक, CHAL के चौक। तो ये सारे नाम इसी के हैं। या तो आप दूसरे भाषा में अगर प्रश्न पूछना चाहे तो पूछेगा कि CaO का प्रयोग के कुछ समय पश्चात दीवारों पर चमक क्यों आती है, तो आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम चेंज कर दें तब भी आंसर यही हो जाएगा कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के कुछ समय पश्चात चमक क्यों आती है, तब भी आंसर यही होगा आपका कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे दीवारों पर लगाया जाता है और यह वायु के संपर्क में आने से CO2 के साथ अभिक्रिया करके संगमरमर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन बना लेता है, जिसकी वजह से दीवार चमकते हैं। तो आप इसको कर लेंगे नोट जल्दी से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगला रिएक्शन देखेंगे अगले क्लास में। अगला रिएक्शन हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमने आज कर लिया कंप्लीट। अब ये बाकी के 4 करेंगे अगले क्लासेस में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2027 में बिहार बोर्ड से, तो निश्चिंत होकर के मेरे वीडियो को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।